खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के बैरिया के रानीगंज में इंडियन स्कूल ऑफ चिल्ड्रेन इंटरमीडिएट कॉलेज में हिंदी दिवस पर भव्य कवि कुंभ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पीजी कॉलेज के पूर्व अध्यापक व सुदिष्टपुरी विभूति नारायण रहे शामिल। वहीं कार्यक्रम में गीत, संगीत, काव्य पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विद्यालय के अध्यापकों ने। मैं अंशु कुमार तिवारी इंडियन स्कूल ऑफ चिल्ड्रन में एक अध्यापक हूँ। आज आपके विद्यालय पे हिंदी दिवस और किस तरह के कार्यक्रम किए गए और हिंदी दिवस को लेकर क्या संदेश दिया गया बच्चों को? निश्चित रूप से पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से धन्यवाद। आप लोगों ने हिंदी से प्रेरित करने वाले प्रश्न को पूछा है, क्योंकि हिंदी आत्मा की भाषा है और हिंदी हमारे मातृभाषा है। जब माँ है हिंदी तो निश्चित रूप से हिंदी माँ है, तो माँ से लगाव है। भले ही हमारा यह विद्यालय जो है हमारे पावन पुनीत प्रांगण में आंग्ल भाषा की स्टडी होती है, आंग्ल भाषा में बच्चों को अध्ययन कराया जाता है, लेकिन जो 14 सितंबर है, 14 सितंबर 1949 को 22 राजभाषाओं में हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी दिवस के रूप में आज मनाया गया और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता जैसे निबंध प्रतियोगिता, मुहावरेदार प्रतियोगिता, उसके बाद वाद विवाद प्रतियोगिता के हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना जाए कि न माना जाए, क्योंकि यह भाषाई विवाद है। और आपको पता ही होगा, जब आप लोग पत्रकार बंधु हैं, तो 1952 में ही भाषा के आधार पर हमारा जो आंध्र प्रदेश राज्य बना, तब से भाषावाद आ गया हमारे देश में। इस भाषावाद को खत्म करने के लिए द्वाबा की इस धरती पर इंडियन चिल्ड्रन ऑफ स्कूल में विभिन्न प्रकार के बच्चों के अंदर प्रतियोगिता को करा करके उन्हें उत्प्रेरित किया गया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। निबंध प्रतियोगिता आपका अभी आप लोगों ने देखा, हमारे यहाँ कवि कुंभ हुआ, दूर दूर से चल करके हमारे यहाँ कवि आए थे। अपने कवियों ने अपने ओजपूर्ण भाषा के माध्यम से हिंदी को सबसे सर्वोत्कृष्ट भाषा बताया, नवोत्कृष्ट भाषा बताया, यह आत्मा की भाषा बताया। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में ही हमें जीना चाहिए। आप चाहे किसी भी भाषा में अध्ययन करें, लेकिन हिंदी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं सुनील कुमार सिंह, विद्यालय हमारा विद्यालय है। आज आपके यहाँ किस तरह का कार्यक्रम रखा गया और क्या संदेश दिया गया बच्चों को? हिंदी दिवस पे हमारे विद्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया और साथ ही साथ बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति एक सजगता और कैसे हमारे विद्यालय में कैसे हमारे बच्चे राष्ट्र निर्माण में ये हिंदी भाषा सहायक है, इसकी उपयोगिता को लेकर के हमने ये कार्यक्रम किया हुआ है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि हमारे इस कार्यक्रम में कई क्षेत्र के सम्मानित कवि भी आए थे। हमारे बच्चे इस बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारे अगल बगल के अभिभावक भी निश्चित रूप से इस हिंदी दिवस पे आकर के अपना बहुमूल्य समय दिए हैं और बच्चों में हिंदी के प्रति एक बेहद ही अच्छी भावना इसके माध्यम से समाज में संदेश जाएगा। आपका विद्यालय तो बिल्कुल बिल्कुल बच्चों में हिंदी को लेकर उत्साह है, इसको लेकर क्या बच्चों में हिंदी को लेकर काफी उत्साह है। हिंदी को लेकर उत्साह, हिंदी को लेकर ही उत्साह है और किसी भाषा को लेकर के उत्साह की बात नहीं होती, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो इसके लिए अतिरिक्त हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उत्साह की तो बात ही नहीं है। तो ये हमारे रग रग में है, आपके रग में है, और हम हिंदी ही जानते हैं तभी हम इंग्लिश जानते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बात ही नहीं सोचना है कि हिंदी के बारे में। हिंदी हमारे लिए सब कुछ है, हिंदी हमारा प्राण है। अब जब हिंदी में अगर हम नहीं बात करेंगे तो समझिए कि जब आप कहीं भी जाएंगे, हम इंग्लिश भाषा सीखते हैं इसलिए कि हमारे जो बच्चे हैं, हम एक ग्लोबल राष्ट्र की संकल्पना करते हैं जिसमें हमारे बच्चे बाहर भी आते हैं, तो इंग्लिश से एक रोजगार बढ़ता है। हिंदी दिवस पे हम लोग विद्यालय में इसलिए हम लोग एक प्रोग्राम करा रहे हैं ताकि हम ये संदेश हर जगह पहुंचा सके कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश के सभी लोगों को जोड़ करके रखेगी। और हिंदी भाषा बोलने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश में है
और हिंदी भाषा सबसे सरल और आसान है। इसको बोलना, इसको सीखना बहुत ही आसान है। इसीलिए हम इस हिंदी दिवस पे चाह रहे हैं कि हिंदी भाषा को हम प्रोत्साहित ज्यादा से ज्यादा करें। हमारा स्कूल जिस लोकेलिटी में है वहाँ के लोग भी हिंदी भाषा ही ज्यादा समझते हैं।